हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स और अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धंजलाल सर। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आज हम पढ़ रहे हैं संविधान की अनुसूचियों पर एक नज़र। संविधान में कितनी सूची थी बनती टाइम? तो वो उस टाइम थी 8 अनुसूचियाँ। कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी। अब प्रेजेंट टाइम में कितनी है? 12। ठीक है, कितनी? 12। अब हम देखते हैं प्रथम अनुसूची। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। 2024 प्रीलिम्स में भी इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था और अल्टरनेट प्रीलिम्स में इनसे क्वेश्चन बनता ही है, तो आप इसे ज़रूर याद करें और जिससे आपका क्वेश्चन सही हो। हम पढ़ रहे हैं प्रथम अनुसूची। जी में विषय क्या है? राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। ये कौन सी अनुसूची में? प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र। दूसरा फिर संघ राज्यों क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। ये भारतीय संविधान की भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक इसका वर्णन है। ठीक है, प्रथम अनुसूची। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी याद कर सकते हैं, संघ से संबंधित अनुसूची। ठीक है, फिर है दूसरी अनुसूची। इसमें परिलब्धियां, प्रभक्ते, विशेष अधिकार और इससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इनमें कौन कौन से भारतीय पदों के बारे में या लीडरों के बारे में लिखा है जिनको इसमें दूसरी अनुसूची में उल्लेख है, जैसे भारत के राष्ट्रपति, फिर उसके बाद में राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, फिर राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, फिर है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत की नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक का वर्णन किया गया है। किसमें? दूसरी अनुसूची में। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इनमें किन किन का उल्लेख किया गया है दूसरी अनुसूची में, तो आप में वो 4 ऑप्शन दे देगा। तो ये आपको याद रखना जरूरी। कौन कौन से? भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यों के सभापति और उपसभापति, फिर राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब इसमें जैसे चुनाव, भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसका वर्णन नहीं है। और आर्टिकल कौन कौन से हैं जिसमें? 59, 65, 75, 97, 125, 148। 148 किससे संबंधित है? कैग से। ठीक है, और 125 किससे संबंधित है? मुझे कमेंट्स में बताएं। फिर 158, 164, 186 और 221 इनका वर्णन दूसरी अनुसूची में किया गया अनुच्छेद में। मैं अनुच्छेद भी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। फिर है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में क्या है? इसमें विभिन्न उम्मीदवार द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञान की प्रारूप दिए गए हैं। क्या इसमें शपथ से संबंधित के बारे में लिखा है तीसरी अनुसूची में? किस किस को शपथ लेनी है? जैसे संघ के मंत्री, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनको शपथ लेनी होती है। किन किन को? संघ के मंत्री, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक, राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, फिर राज्य विधानमंडल के सदस्य, फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो किसके सामने शपथ लेता है? तो वो राज्यपाल के सामने लेता है। राज्यपाल किसके सामने शपथ लेता है? जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उसके सामने। ऐसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति के सामने शपथ लेता है और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेता है। और
इसमें जो तीसरी अनुसूची में जो अनुच्छेद है वो 75, 84, 99, 124 निर्वाचन आयोग है। फिर 146, 143, 188 और 219 का इसमें तीसरी अनुसूची में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद होगा। कौन कौन सा? 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188 और 219। फिर है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है। कौन सी? चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है। अनुच्छेद कौन से? 4 एवं 80 अनुच्छेद इससे संबंधित है, चौथी अनुसूची से। फिर है पांचवी अनुसूची। जो पांचवी अनुसूची है वो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में से संबंधित है। कौन? पांचवी अनुसूची। इसमें जो 10 राज्य हैं उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। और ये कौन सी संविधान से संबंधित है? कौन से आर्टिकल से संबंधित है? 244 से, ठीक है। फिर है छठी अनुसूची। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। कौन से? छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसमें ये MTM, ठीक है, कि राज्यों के जनजातियों के क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध है। जैसे इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी AT, ठीक है, AM और फिर TM, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर है सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में इनमें संघ सूची अभी 100 विषय हैं, राज्य सूची में कितने? 61 विषय हैं तथा समवर्ती सूची में अभी 52 विषय हैं। और इसमें राज्य और केंद्रों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। तो सातवीं अनुसूची राज्य और केंद्र के मध्य विभाजन से संबंधित है तथा सूचियों से संबंधित है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। फिर आठवीं सूची, ये इम्पोर्टेंट सूची है, ये संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है। अभी 2024 में क्वेश्चन पूछा था। इसमें मूल रूप से 14 थी भाषा पहले, लेकिन अब 22 है। ये भाषा है जैसे असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू, सिंधी, ठीक है। भाषा को 1967 के 21वें संविधान संशोधन अधिनियम जोड़ा गया था। जो सिंधी भाषा थी उसको कब जोड़ा गया था? 21वें संविधान 1967 के दोबारा जोड़ा गया था। फिर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 1992 के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम जोड़ा गया था। इसकी फुल फॉर्म ये कोण मणि। तो को से कोंकणी, मैं से मणिपुरी और नेपाली, ठीक है। याद रखना आपको 71वें संविधान 1992 के दोबारा कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो वह कोण मणि, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। इसी प्रकार 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम दोबारा कौन कौन सी भाषा जोड़ गई थी? बड़ा मास, ये मेरी ट्रिक है, बड़ा मास। तो बोडो, फिर डोगरी, फिर मैथिली, संताली, ठीक है। तो बड़ा मास बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली ये 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। फिर उड़िया का नाम बदलकर 2011 में ओडिया किया, ठीक है। 2011 में किस भाषा का नाम बदला? उड़िया का। फिर हमें देखते हैं 9वीं अनुसूची। ये भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानसभाओं और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनियम
मूलतः 13 परंतु वर्तमान में 282 है। इस अनुसूची को पहले संशोधन 1951 द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से इसमें सम्मिलित कानूनों से इसे बचाने के लिए जोड़ा गया था। तथापि वर्ष 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस अनुसूची में 24 अप्रैल 1975 के बाद सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो नवी अनुसूची में ये कब लागू हुई थी? ये पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी और इसमें जो भी विधेयक बनाकर नवी अनुसूची में डाल दिए जाते थे तो इस पर न्यायालय क्या दोबारा सुनवाई नहीं करता था, न्यायिक समीक्षा नहीं करता था। लेकिन इसको 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस अनुसूची में जो 24 अप्रैल 1975 के बाद जो कानून है उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, इससे पहले कि नहीं की जा सकती है। तो ये इसके लिए बनाया था नवी अनुसूची। और ये कब बनाया था? ये नवी अनुसूची पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय बनाई गई थी। तो ये पूछा था कि नवी अनुसूची को कब जोड़ा गया, किसके समय काल में जोड़ा गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय काल में जोड़ा गया। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन था। फिर है 10वीं अनुसूची और ये संविधान की किससे संबंधित है? नवी अनुसूची तो 31 कैसे संबंधित है? फिर 10वीं अनुसूची फेमस अनुसूची है। ये दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता के बारे में उपबंध है। इस अनुसूची में सूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया। कौन सा? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया। इसे दल परिवर्तन विरोधी कानून भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, दल परिवर्तन विरोधी कानून कहा जाता है। इसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर है 11वीं अनुसूची तो पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियां, इसमें 29 विषय है। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। और पंचायत को कितने विषय दिए गए? 29 विषय। फिर है 12वीं अनुसूची, ये नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार में जिम्मेदारी है। इसमें 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। 12वीं अनुसूची में कितने विषय? 18। 11वीं में कितने विषय हैं? 29 विषय। तो आज हमने संविधान की अनुसूचियों पर एक नज़र डाल ली है और अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है। और हम देख लेते हैं जो 12वीं अनुसूची है वो आर्टिकल 243 से संबंधित है और जो 11वीं अनुसूची है वो 243(6) से संबंधित है। तो आज कैसा लगा मेरा टॉपिक, आप मुझे कमेंट्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत।